हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की शेयर मार्केट के बारे में। तो आज शेयर मार्केट अगर आप उठाकर देखेंगे तो फ्लैट था, ऑलमोस्ट फ्लैट बोल सकते हैं, बिल्कुल मामूली सी गिरावट थी जिसको हम लोग जीरो बोलेंगे, जीरो फ्लैट क्लोजिंग। अब आप कहेंगे कि इसके बावजूद बहुत ज्यादा आज एक्शन में दिखी है मार्केट। एक्शन इन द सेंस क्या है कि मार्केट निगेटिव जाती हुई नजर आ रही थी, इसके बाद सडनली रिकवरी दिखाती है धीरे धीरे करके, और जब क्लोजिंग दिखाती है तो फ्लैट क्लोजिंग दिखाती है। अब ओवरऑल अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो आप पाएंगे कि नंबर ऑफ स्टॉक्स जो पॉजिटिव हैं वो ज्यादा है और जो नंबर ऑफ स्टॉक्स निगेटिव हैं वो कम है। अब आप कहिए कि इसके बावजूद जो मार्केट है फ्लैट है, टोटल मार्केट उठाकर देखेंगे तो मामूली सी पॉजिटिविटी है, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका रीजन है जो हैवी स्टॉक्स हैं, मतलब आप समझिए कि रिलायंस, जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स में आपको जबरदस्त गिरावट नजर आई है आज, और जिसमें सबसे ऊपर हमारा रिलायंस रहेगा। देन हमारा बहुत सारे और भी स्टॉक्स रहे हैं जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी जुड़ा हुआ है। मतलब कुल मिला के आज अंबानी जी के स्टॉक्स में बहुत ही धमाकेदार चीजें देखने को मिली हैं, मतलब उथल पुथल बहुत मची है। उसका एक सिंपल सा रीजन था, देखिए कुछ पावर प्रोजेक्ट समथिंग था, उसकी जो डेट थी, डिलीवरी डेट जो भी थी, डेट समथिंग, तो उन्होंने मिस कर दी डेट। इसकी वजह से कुछ फाइन वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा था जो कि अमूमन नहीं देखा जाता। जी हाँ, अमूमन नहीं देखा जाता कि अंबानी फैमिली पर फाइन्स वगैरह लगी, ऐसा बहुत रेयर होता है। इस वजह से इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा भरोसा उठता हुआ नजर आया अंबानी की तरफ से, अंबानी के ऊपर से। तो इस वजह से लगातार दमदार सेलिंग दिखाई, और रिलायंस ने दमदार सेलिंग दिखाई थी। इनफैक्ट 3% से ज्यादा की गिरावट थी इंट्राडे में, लेकिन जब क्लोजिंग दिखाई तो थोड़ी मामूली सी रिकवरी दिखा दी गई। अब आप समझिए कि आपको करना क्या है, चीजों को किस तरीके से लेना है, किस तरीके से समझना है, क्योंकि आज मार्केट फ्लैट है और इसके बावजूद बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अच्छी खासी रैली दिखाई है, अच्छा खासा जंप है। अब आपको यह समझना है कि क्या बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी का हमें फायदा उठाना चाहिए या फिर सेल ऑन रिकवरी, ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। सेल ऑन रिकवरी इन द सेंस कि जैसे रिकवरी दिखाए मार्केट, थोड़ी सी 1-2% उठे तो हम बेच दें, या फिर गिरे तो खरीद लें। इन चीजों पर आपको खास ख्याल रखना है, इन चीजों पर खास ध्यान देना है आपको। आइदर मैं कहूंगा कि आप इन दोनों को ही अवॉइड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि बाय ऑन डिप में भी आपका नुकसान होता है वो मुझे दिख रहा है कहीं तक। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है तो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बाय ऑन डिप तो बेस्ट चीज होती है आप सबके लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है तो आप ना ही सेल ऑन रिकवरी कर सकते हैं ना ही बाय ऑन डिप, क्योंकि अगर गिरा तो आपने खरीदा तो और गिर गया मान लीजिए, क्योंकि आप तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे, तो अब आपका लॉस होता हुआ नजर आएगा, आपको फंस जाएंगे ना उस स्टॉक में एक तरीके से, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे नहीं और शॉर्ट टर्म में आपको कुछ मिलने का। अब अगर आपने सेल ऑन रिकवरी दिखाई कि रिकवरी जैसे ही आई मार्केट में और आपने वहां पर बेच दिया अपना माल, और इसके बाद मार्केट उठता ही चला गया, तो दोनों में ही मुझे नुकसान नजर आ रहा है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है तो। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बाय ऑन डिप का फायदा उठा सकते हैं, उठाइए इनफैक्ट मैं कहूंगा, क्योंकि ऐसे फॉल, ऐसे बियर मार्केट ये पहली बार नहीं है, बहुत बार आए हैं और आके चले गए हैं, और मार्केट हर बार एक नया हाई बनाता है, नई ऊंचाइयों को छूता है। तो इस वजह से आपको बस देखना है, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि कहां कितनी अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आ रही है, कहां हमें खरीदारी के मौके बनते दिख रहे हैं। अब आपको यह समझना है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स, मतलब फाइनेंशियली सब कुछ बढ़िया कंपनियां, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, सब कुछ ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, और 30%, 40%, आइदर 50% भी गिरे हुए हैं स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स अच्छे। तब भी आप क्या करेंगे, आप उठाएंगे पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स के प्रति जो प्रेम है रिटेलर्स का, जो इन्वेस्टर्स का, वो जग जाहिर है, ठीक, ये किसी से छुपा नहीं है। पेनी स्टॉक्स ही सबसे ज्यादा डूबते हैं, सबसे ज्यादा पैसा भी पेनी स्टॉक्स में ही बर्बाद होता है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरी, शॉर्ट टर्म अप्रोच। देखिए शॉर्ट टर्म अप्रोच रखेंगे अगर आपकी जल्दी पैसा कमाना है तो उसमें भी लोगों का पैसा बहुत ज्यादा डूबता है और बहुत ज्यादा बर्बाद होते हुए नजर आते हैं लोग इनमें। बस इसके अलावा अगर आप एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ आए और अच्छे स्टॉक्स, बड़े स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, तो आज तक शायद ही आपने किसी को सुना होगा कि आइदर रिलायंस आज बहुत नीचे है, लेकिन लोगों ने के मुंह से आपने ये बात नहीं सुनी होगी कि रिलायंस पैसे लगाए तो डूब गए। कभी नहीं डूबे, डूबने की सवाल ही नहीं होता। तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रख के बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है मेरी तरफ से। बाकी सेल ऑन रिकवरी तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखिए मैं गलत हो सकता हूं इस पर। क्यों गलत हो सकता हूं? क्योंकि अगर आपने सेल कर दिया और मतलब सेल नहीं किया मेरे कहने पर, और इसके बाद वो फिर से मार्केट सडनली नीचे आ जाएगा, अगर रिकवरी दिखाकर फिर नीचे आ गया और नीचे का लेवल टच कर गया,
तो आप कहेंगे कि बताओ बेच देते तो आप खरीद लेते। ये बस कहने ही वाली बातें होती है, ऐसा हकीकत कभी नहीं होता। कभी कोई नहीं खरीदता क्योंकि उसे लगता है कि अभी और नीचे जाएगा, अभी और नीचे जाएगा। और इस पर एक विजय केडिया बहुत मतलब फेमस इंसान है, तो इन्वेस्टर है, तो उनका कोट भी है कि भगवान ही जान सकता है, देखिए कि कब बॉटम बन गया कब टॉप, किसी को नहीं पता। तो उसके हिसाब से हमें अपने हिसाब से चलना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि टॉप और बॉटम कहां पर बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहिए और बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते रहिए। बाकी मार्केट अगर ऐसे ही फ्लैट रहा तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेट करेगा कुछ दिन, और इसके बाद आपको अप्रैल महीने से रिकवरी दिखा सकता है, क्योंकि हिस्ट्री तो यही कहती है कि अप्रैल महीने से मार्केट से रिकवरी दिखाता है अमूमन। भले ऊपर चढ़ रहा हो तो अप्रैल से और ऊपर आएगा, मतलब पॉजिटिविटी दिखती है अप्रैल महीने से, क्योंकि सारे के सारे क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स मतलब ईयरली अपने पूरे रिजल्ट्स शो करते हैं कंपनियां, और जो कि बेहतर ही होता है ज्यादातर, क्योंकि कंपनी जो है आपके देश की जीडीपी पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है, और हमारे देश की जीडीपी ठीक ठाक चल रही है और कंपनीज की ग्रोथ उससे ज्यादा होती है। तो इस वजह से शेयर मार्केट की भी ग्रोथ होती है। अप्रैल महीने में अच्छी खासी रिकवरी दिखाता है, अप्रैल मई जून तीनों महीने अच्छे चलते हैं, क्योंकि ये सारे डिविडेंड वाले महीने भी हैं। मई में बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं। तो मुझे लगता है पर्सनली अगर बहुत भारी क्रैश ना आ जाए, बहुत बड़ी गिरावट ना आए, कंसोलिडेट करे, तो पूरा मार्च महीना भी अगर कंसोलिडेट करेगा इसी 22,000 के लेवल के आसपास, तो आपको अप्रैल में 23,000 का लेवल तो टच करता हुआ मार्केट दिखेगा ही दिखेगा। पर अगर मार्केट यहां से बहुत नीचे नहीं जाता है तो फिलहाल इस वीडियो मेरे पास इतना ही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपको मेरे थ्रू वीडियोस मिलते रहे, मेरे द्वारा कंटेंट मिलता रहे। अगर आपको मुझसे कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब बटन तो आपको दबाना ही पड़ेगा, तो सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे साथ जुड़ जाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।